हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 2 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक सड़क हादसे किस राज्य में हुए हैं? तो ये हुए हैं तमिलनाडु राज्य में। वर्ष 2021 के दौरान देश में सड़क हादसों में दोपहिया वाहनों ने सबसे ज़्यादा 70,000 लोगों की जान ली है। रिपोर्ट के मुताबिक दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे तमिलनाडु राज्य में हुए हैं, जहां पर 8,259 लोगों की जान गई है। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है और जहां पर 7,429 लोगों की जान गई है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्प्रिंटर ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो ये रिकॉर्ड स्थापित किया है अमलान बोरगोहेन ने। भारतीय स्प्रिंटर अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अमलान बोरगोहेन ने 2016 में अमेय कुमार मलिक के द्वारा बनाए गए 10.26 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को 0.01 सेकंड से बेहतर किया है। अगला प्रश्न है, छात्रों कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु UGC किस सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल को लॉन्च करेगा? तो ये करेगा ई समाधान नामक पोर्टल को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने स्टूडेंट्स की हर समस्या को जल्द समाधान के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। यह पोर्टल है जिसका नाम दिया गया है ई समाधान पोर्टल। बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ममीडाला जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप अपने बंदरगाहों पर किस देश के जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है? तो सोलोमन जो आइलैंड है ये अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। सोलोमन द्वीप अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी में है। सोलोमन सरकार की इस प्रतिक्रिया को चीन के साथ हुए समझौते का नतीजा माना जा रहा है। इस समझौते के अंतर्गत सोलोमन ने चीन के नेवी के जहाज़ों को अपने यहाँ पर लंगर डालने की इजाज़त दी थी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल ऐप कौन सा है? JK कॉप नामक ऐप है। ये पुलिस से संबंधित लगभग सभी मुद्दों जैसे शिकायत दर्ज करना, FIR, सूचना देना, यातायात उल्लंघन की सूचना देना, आपातकालीन सहायता मांगना, राजमार्ग की स्थिति, मामले का विवरण, ऑनलाइन चालान का भुगतान, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना, किराएदार PG करना, रजिस्ट्रेशन आदि के लिए एकल समाधान खिड़की है। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, किस IFS अधिकारी को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है नागेश सिंह को। विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। नागेश सिंह भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS के 1995 बैच के एक अधिकारी हैं, जिन्होंने अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य किया है। थाईलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा थाई बात है और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? प्रयुत चान-ओ-चा। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये वर्चुअल स्कूल जो है वो लॉन्च किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा। तो ये कौन सा है? देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन वीक पूरे देश में प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह ये प्रतिवर्ष 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है।
पोषण सप्ताह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। इसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम भारत सरकार ने क्या रखी है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह वर्ष सबसे पहले मार्च 1975 में अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, के सदस्यों के द्वारा पोषण शिक्षा की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ आहार विशेषज्ञों के पेशे को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। व्हेल शार्क के महत्व और इसके संरक्षण के बारे में मछुआरों, ग्रामीण जनों और विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। मैक्सिको के इस्ला हुल बॉक्स द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क सम्मेलन में 2008 से प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। व्हेल धरती पर शार्क की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी लंबाई 60 फीट तक हो जाती है। ये मछली सुस्त और शांत स्वभाव की होती है, इसीलिए आमतौर पर ये उथले पानी में तैरना पसंद करती है, जिससे मछुआरों का आसानी से ये शिकार बन जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1 महीने तक चलने वाले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है वो जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया है। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तराशने में के मकसद से ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो ग्रामीण ओलंपिक खेल ये 1 महीने तक चलने वाले हैं और इसका जो उद्घाटन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र से किया गया है। और इसके लिए अशोक गहलोत सरकार ने एक बजट की घोषणा भी की है, जिसके अंतर्गत 40 करोड़ रुपए का बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।